Bismillahirrahmanirrahim. This is your biology tutor Saad. Today we will discuss a very interesting topic from chapter 16, that is repair of broken bone. रिपेयर का मतलब होता है किसी चीज़ को भी नॉर्मल पोजीशन के अंदर दोबारा जो है वो लेकर आना इज़ कॉल्ड रिपेयर. लेट्स सपोज अगर एक बोन है वो ख़राब हो गई है. ख़राब कैसे हो सकती है? या तो वो टूट जाए या तो वो कमज़ोर हो जाए, तो उसको जो है वो हम नॉर्मल पोजीशन में दोबारा लेके आने के लिए प्रोसेस को रिपेयर का नाम देते हैं. अब रिपेयर, जब हम रिपेयर की डेफिनेशन को तो हम यहाँ देख चुके हैं. अब हम देखते हैं कि ब्रोकन बोन जो है वो कैसे होती है, क्या इसके कॉजेज़ हैं, कब, अगर ये यंग एज में हो सकती है, ओल्ड एज में भी हो सकती है, ठीक है. इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है और फिर ट्रीटमेंट को हम देखेंगे कि ट्रीटमेंट के अंदर क्या है. तो कॉजेज़ क्या हैं? रिमार्केबल स्ट्रेंथ है बोन की, इसके बावजूद भी बोन जो है वो ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है. तो ये जो बोन टूटती है, ज़ाहिरी बात है इंसान दो ही फेजेस के अंदर है, या वो यूथ की फेज़ में है, यंग फेज़ में है, या वो ओल्ड एज का है. तो बेटे जब मोस्ट फ्रैक्चर, अगर जवानी के अंदर हम बात करें, जब इंसान यंग होता है तो उसकी बोन मैच्योर्स होती हैं. कहने का इधर मकसद ये है. तो बट इसके बावजूद भी बोन्स जो हैं वो टूट जाएं, तो उसके कॉजेज़ क्या हैं वो अब हम देखने लगे हैं. तो बेटे ट्रॉमा, कोई ज़ख़म हो जाए या जो ट्विस्ट कर देता है, जो ब्रेक कर देता है बोन को, ये जो ट्रॉमा है, ये जो ज़ख़म है, आजकल सबसे ज़्यादा जो इशू आ रहा है वो है ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट्स, तो व्हीकल्स वगैरह जो हैं उनसे. इसके अलावा बच्चे और बच्चियां जो है वो यंग एज के अंदर ज़्यादा जो है वो कूदने का काम भी करते हैं, खेलते हैं. क्रिकेट हो गया, बच्चे जो है वो खेलते हैं, तो उसे बोलते हैं स्पोर्ट इंजरीज़. तो ये दो फैक्टर हो सकते हैं जो ड्यूरिंग यूथ जो है वो बोन ब्रेकेज का कॉज बनते हैं. सो नेक्स्ट देखते हैं, जब ओल्ड एज होती है तो ज़ाहिरी बात है विद इन द पैसेज ऑफ टाइम, जब इंसान वीक होता है, गेटिंग ओल्ड हो जाता है, तो बेटे उसके अंदर जो है वो स्ट्रेंथ नहीं रहती. बोन्स जो हैं वो वीक हो जाती हैं और कमज़ोर हो जाती हैं. हम इनके कॉजेज़ पढ़ चुके हैं. ये न्यूट्रिशनल अफेक्ट भी हो सकता है, हार्मोनल भी हो सकता है. तो ये दोनों जो हैं बहुत काउंट करते हैं ओल्ड एज के अंदर बोन ब्रेकेज को. तो बेटे इस वजह से फ्रैक्चर्स होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं. तो अब हमने यहाँ तक देख लिया कि बोन रिपेयर होता क्या है. उसके बाद हमने देख लिया कि बोन फ्रैक्चर जो है वो कैसे कैसे हो सकता है यूथ के अंदर और ओल्ड एज में. तो अब जब एक दफ़ा बोन ब्रेक हो गई है, ब्रोकन बोन को कैसे रिपेयर करें, अब हम अपने टॉपिक का जो पहला वर्ड है उसको देखने जा रहे हैं. तो बेटे रिपेयर करने के अमल को हम नाम दे देते हैं ट्रीटमेंट. तो बेटे दो ट्रीटमेंट हैं. बेटे दो भी क्या, एक को ही हम फोकस कर लेते हैं और इनको तो देखते हैं कि ये मतलब क्या है इसका, रीअलाइनमेंट का. तो बेटे रिडक्शन, ये याद रखिएगा बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है. बेटे रिडक्शन का वर्ड दो चीजों से निकला है, री से और डक्शन से. तो इसका मतलब हो गया री एंड डक्शन. री का मतलब होता है बैक, डूसर का मतलब होता है, री का मतलब होता है अगेन, ड्यूसर का मतलब होता है बैक. अगेन बैक. तो बेटे यहां अगेन बैक से क्या मतलब होगा,
a process in which the broken bone brings to normal structure or bring to normal स्ट्रक्चर, दोनों ही हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। सो अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन कर लेते हैं। ये एक ऐसा एक्शन है जिसके अंदर हम रीस्टोर का मतलब क्या होता है, दोबारा से किसी चीज को वापसी करना, उसकी नॉर्मल पोजीशन को बैक करना, नॉर्मेलिटी को बैक करना, ये है रीस्टोरिंग। किस चीज की रिस्टोरिंग करेंगे, डिसलोकेटेड जो हिल चुकी हो हड्डी, या फ्रैक्चर। दो वर्ड हैं बेटे। डिसलोकेशन का मतलब होता है अपनी जगह से हिल जाना, और फ्रैक्चर का मतलब होता है कि हड्डी का अंदर से बिल्कुल वो पीसेस के अंदर टोर हो जाना, ऊपर नीचे से हिल जाना, डिसलोकेशन कहलाता है। और बिल्कुल हड्डी का चूरा होना फ्रैक्चर कहलाता है, या हड्डी का टूट जाना दरमियान से, वो भी फ्रैक्चर के मायने में आता है। तो बेटे रिटर्निंग टू अफेक्टेड पार्ट ऑफ द बॉडी टू इट्स नॉर्मल पोजीशन। सो नॉर्मेलिटी का जहां वर्ड आ जाएगा, इस अमल को हम रिडक्शन का नाम दे देंगे। तो बेटे अब आगे जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रिडक्शन। तो बेटे इसकी दो टाइप्स हैं। एक को हम नाम देते हैं क्लोज्ड रिडक्शन, और एक को हम नाम देते हैं ओपन रिडक्शन। बेटे क्लोज्ड रिडक्शन और ओपन रिडक्शन का शॉर्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बेटे क्लोज्ड रिडक्शन के अंदर जो बोन के एंड हैं, लेट्स सपोज ये एक बोन है, ठीक है बेटे, ये यहां से थोड़ी सी बाहर निकल आई है, इस तरीके से हो गई है, ठीक है। इसको कोक्स्ड बैक का मतलब होता है वापस लेके आना नॉर्मल पोजीशन पे। अब इसका नाम क्लोज क्यों दिया, आपके ज़हन में ये सवाल आया होगा। बेटे इस प्रोसेस के अंदर जो है वो सर्जरी नहीं की जाती, कट नहीं दिया जाता। डॉक्टर जो एक्सपीरियंस है उसे हम फिजिशियन का नाम भी दे देते हैं, फिजिशियन या डॉक्टर जो इसमें एक्सपीरियंस है, वो अपने हाथों से उसको बोन को पहले देखता है, और फिर देखने के बाद उसको अपने हाथ से, अपने एक्सपीरियंस की मदद से दोबारा जोड़ देता है, यानी कि इस चुंज को वो इधर बैक, उसको कोक्स्ड बैक कर दे। तो इसको हम नाम दे देंगे क्लोज्ड रिडक्शन का। अब लेट्स सपोज क्लोज्ड रिडक्शन जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुई, तो बेटे फिर डॉक्टर जो है सुजेस्ट करते हैं ओपन रिडक्शन को। बेटे ओपन नाम से जाहिर है कि इसके अंदर जो फ्रैक्चर बोन है, पार्ट है, उसको कट लगाकर सर्जरी की जाएगी। तो फिर इस प्रोसेस के अंदर हम सर्जरी को परफॉर्म करते हैं, तो जिसकी वजह से इसका नाम अब क्या हो जाएगा, इसका नाम अब हो जाएगा ओपन रिडक्शन। तो बेटे इसके अंदर जो है वो बोन एंड्स को स्क्रू किया जाता है नॉर्मल पोजीशन में बाय पिन्स एंड वायर्स। तो पिन एंड वायर्स की मदद से
दोबारा उसको नॉर्मल पोजीशन में ले आना, ये कहलाता है ओपन रिडक्शन। बेटे क्या कहलाता है? ओपन रिडक्शन। तो बेटे यहाँ तक जो है वो हमने दो टाइप्स को देख लिया है। तो बेटे अब जो हमारा अगला जो फिनोमेना है, इसको बेटे रीअलाइनमेंट का नाम भी हम देते हैं। तो बेटे रीअलाइनमेंट का ये वर्ड मैंने यहाँ यूज़ किया था। तो बेटे रिडक्शन के अंदर हम हड्डी को दोबारा से जोड़कर उसकी नॉर्मल पोजीशन की तरफ लेके आते हैं, तो इस वजह से इसको हम नाम दे देंगे रीअलाइनमेंट का। बेटे अब है यहाँ हमारा इमोबिलाइजेशन। बेटे इमोबिलाइजेशन के लुग़वी मायने हैं किसी चीज़ को बिल्कुल हरकत ना होने देना। बेटे जब हम ऑपरेशन कर देते हैं तो बेटे आगे हमारा काम ये है कि जब ऑपरेशन हो गया है तो ब्रोकन एंड जो हैं वो रिड्यूस कर दिए गए हैं, यानी कि उनको हम नॉर्मल पोजीशन के अंदर ले आए। अब वो जो बोन नॉर्मल पोजीशन में आई है उसको हरकत करने नहीं देनी। तो जब उसको हरकत नहीं करने देनी तो ये काम किससे हम करते हैं? ये हम काम एक कास्ट, जिसे हम कहते हैं सांचा, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हड्डी के ऊपर कर दिया जाता है, ठीक है, वाइट कलर का, या बाय ट्रैक्शन। ट्रैक्शन कहते हैं खिंचाव की वजह से। आपने अक्सर देखा होगा कि जो टांग टूटी होती है उसको ज़रा थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर देते हैं, ठीक है, तो इसको कहते हैं ट्रैक्शन या खिंचाव, ताकि हीलिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट वहाँ हो सके। अब हीलिंग का प्रोसेस जब स्टार्ट हो जाता है तो उसका एक टाइम भी है। तो बेटे 8 से 12 वीक लगते हैं हील करने में। ये टाइम ज़्यादा लंबा भी हो सकता है, ठीक है, ज़ाहिरी बात है बोन की नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर तो वो बोन ऐसी हैं जो वज़न को बेयर करती हैं तो वो टाइम ज़्यादा लेंगी। अगर तो एक तो ये बात हो गई, ठीक है। दूसरा एज फैक्टर, ठीक है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। जो लोग उम्र रसीदा हैं, बूढ़े हैं, उनका न्यूट्रिशन का लेवल वैसा नहीं होता, वो डाइट वैसी ही नहीं लेते, तो बोन हीलिंग जो है वो इनके अंदर स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है। तो बेटे जब स्लो प्रोसेस है, जब डाइट में वो मैल नरिश्ड हैं, तो अगर डाइट को बेहतर कर ले तो उनका हीलिंग टाइम जल्दी रिकवर हो सकता है। इसके अलावा बेटा जी जब बोन ब्रेकेज हो जाती है तो सर्कुलेशन उस पार्ट पे बड़ी वीक सी हो जाती है, ठीक है। तो वो सर्कुलेशन जो है वो वीक हो जाती है, तो फिर उसको बेहतर करने के लिए जो है वो सप्लाई ऑफ ब्लड को मेडिसिन दी जाती है, जैसे कि मैथकबॉल एक बड़ी अच्छी सर्कुलेशन की ये मेडिसिन है जो सजेस्ट की जाती है इस प्रोसेस के अंदर, ठीक है। तो बेटे इससे जो है वो हीलिंग टाइम जो है वो फास्टर हो जाता है। फास्टर इन द सेंस कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जब अच्छी होगी तो हीलिंग का प्रोसेस भी उतना ही तेज तर जो है वो हो जाएगा। तो बेटे आज हमने अपना रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन का पहला पार्ट देखा है, जिसके अंदर हमने उसके कॉजेज़, यंग एज में अगर हो जाए तो क्या फैक्टर है, ओल्ड एज में हो जाए तो क्या फैक्टर है, ठीक है। उसके बाद हम इसकी क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, रिडक्शन ट्रीटमेंट है, रिडक्शन कहते किसे हैं, फिर हमने उसकी टाइप्स को डिस्कस किया है। फिर जब हम ऑपरेशन कर लेते हैं तो उसको हिलने नहीं देते पेशेंट को, उसके पार्ट को, तो इसको हम इमोबिलाइजेशन का नाम देते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा कि भाई हीलिंग टाइम जो है वो यंग के अंदर तो जल्दी है, ठीक है, फिर भी मैक्सिमम कितने हफ्ते चाहिए, 8 से 12, और जो ओल्ड एज पर्सन हैं उनके अंदर कितना टाइम जो है वो वेरी क्यों करता है, उसका क्या फैक्टर है। तो इसी के साथ आज हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। स्टे एट होम। अल्लाह हाफिज़।